अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है नेचर ऑफ लाइट, यूनिट नंबर 20 का। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर किसी को फुल बुक नोट्स चाहिए केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और पाक स्टडीज़ इन इंग्लिश उर्दू, तो वो इंस्टाग्राम का लिंक बायो में गिवन है, उस पर जाके मुझे डीएम कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी हर क्लास की अवेलेबल है। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नेचर ऑफ लाइट। अब बेसिकली लाइट क्या होती है उसको देखते हैं। और लाइट की दो नेचर्स होती हैं, ये हम पिछले लेक्चर्स में, इससे जो पिछला लेक्चर था स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसमें हम देख चुके हैं कि लाइट को ना डुअल नेचर कहा जाता है। इस बात का क्या मतलब है कि ये एक लाइट है ना, ये जो लाइट आती है इसकी दो फॉर्म है। ये वेव फॉर्म में भी होती है, दूसरा ये पार्टिकल नेचर में भी होती है। पार्टिकल मतलब ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में भी होती है, मतलब लाइट हम तक ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में आती है और इन पार्टिकल्स का नाम होता है फोटॉन्स। और इनको सेम ऐसे ही कहा जाता है बुलेट्स, जैसे कि किसी भी बंदूक की गोली होती है तो उस तरह से इसको बुलेट्स बोला जाता है। अब नॉर्मली अगर बंदूक की कोई आप बुलेट देखते हो तो उसका मैस होता है, क्योंकि वो जब गोली निकलती है तो उसका तो कोई मैस होता है ना, वो वज़नी होती है, इसका मैस होता है। लेकिन जो ये लाइट के बुलेट्स होते हैं, ये फोटॉन्स होते हैं, इनका कोई मैस नहीं होता, ये मैसलेस होते हैं। ठीक है। और एक इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है आइंस्टाइन की इक्वेशन, ई इज़ इक्वल टू, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं आपको दे देती हूँ ताकि आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो। ई इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। इस रिलेशन से हम ये देखते हैं कि मैस की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो क्या बनेगी, ई बाय सी स्क्वेयर। मतलब कि मैस और स्पीड का इन्वर्स रिलेशन होता है। ये आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर कोई चीज़ जिसका मैस बहुत कम है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, तो इसका तो मैस है ही नहीं, इसीलिए सबसे ज़्यादा स्पीड कौन सी होती है, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जो लाइट है ये हम तक स्पीड ऑफ लाइट, मतलब इसकी जो स्पीड होती है ना वो स्पीड ऑफ लाइट है, जो 3 × 10⁸ होती है। मतलब ये बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। इसीलिए सन की सारी रोशनी अर्थ तक विद इन सेकेंड्स आती है, हालांकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो लाइट है, लाइट मैसलेस होती है, वो फोटोन से मिलकर बनी है, फोटोन मैसलेस होता है और मैस और स्पीड का इन्वर्स रिलेशन होता है, इसीलिए वो विद इन सेकेंड्स हम तक आती है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि ये मैसलेस है, इसका मैस नहीं है, लेकिन इसके पास एनर्जी है, इसके पास एनर्जी भी है, इसके पास मोमेंटम भी है। अब एनर्जी कैसी है, ये बात कैसे पता लगा, देखें। इससे ना एक ये भी साइड से इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि ऐसा किया गया कि अगर हम इसको कोई भी एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं ना एटम का, एटम आपको पता है ऐसे न्यूक्लियस होता है, फिर 2 यहाँ पे होते हैं, फिर 8 यहाँ होते हैं, मतलब ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है। जब आप लाइट को इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हिट करवाते हो तो लाइट के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल देती है। तो यहाँ से बाहर तो वही चीज़ निकाल सकती है इलेक्ट्रॉन को जब उसके ऊपर ऐसी चीज़ हिट करवाई जाए जिसके पास एनर्जी है। इसका मतलब कि जो लाइट है इसके पास इतनी ताकत है, इतनी एनर्जी है कि ये यहाँ पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगा के बाहर निकाल देती है। तो इससे ये प्रूव होता है कि लाइट के पास एनर्जी होती है और इसके पास मोमेंटम भी होता है। ओके, अब मोमेंटम कैसे है उसके पास, क्योंकि जब भी कोई चीज़ किसी को पुश करती है, जैसे अगर आपको बॉल जो है वो ज़ोर से आके लगे, आपको लगे यहाँ से किसी ने बॉल फेंकी, अगर उस बॉल के पास लार्ज मोमेंटम है तो वो आपको आके ज़ोर से धक्का देगी, पीछे यहाँ आप खड़े पे हो आपको ज़ोर से लगेगी। लेकिन अगर उसके पास स्लो मोमेंटम है तो आपको हल्की से लगेगी और आप पुश भी नहीं होगे, पीछे की तरफ नहीं धकेलोगे। लेकिन जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है ना तो वो उसको ऐसे पुश करती है, तो इसका मतलब उसके पास एनर्जी भी है और मोमेंटम भी है। अब इसी चीज़ को यहाँ रीड कर लेते हैं कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि लाइट जो है वो, उसमें छोटे छोटे से और फास्ट बुलेट्स होते हैं जिनको फोटॉन्स कहा जाता है। लेकिन नॉर्मल बुलेट्स की तरह फोटॉन्स के पास कोई मैस नहीं होता, ये वेटलेस होते हैं, लेकिन इनके पास एनर्जी होती है और मोमेंटम भी होता है। और एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जिससे एक ऑब्जेक्ट मूव करता है, मतलब कि उसको ऐसे पुश लगता है तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर आता है और एनर्जी की वजह से निकला है। तो एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि बेसिकली फोटॉन्स जो हैं वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं जिसके पास एनर्जी भी होती है और मोमेंटम भी होता है। और लाइट सीम लाइक्स अ वेव। ठीक है, अब कहा यह जाता है कि लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में होती है। तो एट द एंड ये कहा गया, हमने पहले कहा कि लाइट जो है वो एक वेव फॉर्म में होती है या उसमें या फोटॉन्स में होती है। तो बेसिकली एट द एंड क्या हुआ कि लाइट वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, लेकिन उस वेव में छोटे छोटे से बुलेट्स होते हैं जो जा रहे होते हैं और वो इस तरह से ऐसे मूव करते हैं कि लगता है कि वो एक वेव बन रही है। ठीक है, 20वीं सेंचुरी से पहले ये सोचा जाता था कि लाइट जो है वो वेव नेचर की होती है, क्योंकि इंटरफेरेंस का कोई एक्सपेरिमेंट था, रिफ्लेक्शन हुई, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन सब हम पढ़ चुके हैं, पोलराइजेशन, इन सब से ये पता लगता था कि लाइट जो है वो वेव नेचर की है। फिर पार्टिकल्स
नेचर कैसे पता लगा? प्लैंक्स नेम का साइंटिस्ट था, और जैसे ही 20th की शुरुआत हुई, 20th से पहले ये सोचा जाता था कि लाइट वेव नेचर के, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स हो चुके थे। उसके बाद 20th की बिगनिंग में ही मैक्स प्लैंक था, उसने इंट्रोड्यूस किया कि बेसिकली लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और वो इस तरह से मूव करती है कि लगता है वेव है। तो और ये किस तरह से उसने एक्सप्लेन किया? हम कहते हैं, हमने एक लेजर ट्यूब वाला टॉपिक पढ़ा था, आई थिंक चैप्टर नंबर 1 या 2 में, कि एक अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो हर वक्त अपने अंदर से ऐसे रेडिएशंस निकाल रहा होता है। ये जो रेडिएशंस वाला कंसेप्ट था ना, ये सिर्फ तभी कंसीडर हो सकता था अगर हम कहते हैं कि लाइट जो है पैकेट्स के फॉर्म में बनी हुई है, मतलब फोटॉन्स के फॉर्म में बनी हुई है। अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि लाइट वेव है, तो फिर वो बिल्कुल भी ये एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं सकता था। तो इस वजह से ये कहा गया है कि ये जो लाइट्स होती हैं, जो फोटोन से मिलकर बनी है, वो एनर्जी और मोमेंटम लेके जाती है। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इनके ऊपर कोई मैस नहीं होता, और इनकी जो एनर्जी होती है, इसका फॉर्मूला होता है E=hf। यहाँ से आपको पता लगा कि इसकी जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, h कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू भी आपने याद रखनी है। मोमेंटम ऑफ फोटोन जो है वो, जिसके पास एनर्जी भी होती है और मोमेंटम भी होता है, एनर्जी की वैल्यू ये है और मोमेंटम की वैल्यू h/λ है, और मोमेंटम और लैम्डा का इन्वर्स रिलेशन है। सेम इसी तरह हम यहाँ पे C=f λ, जो हमने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है, हम बेसिकली पढ़ते हैं V=f λ, और यहाँ से हम एक इक्वेशन निकाल लेते हैं। V की वैल्यू हम C लिख देते हैं, क्योंकि फोटॉन्स है, फोटॉन स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, तो यहाँ पे C डाल दिया स्पीड की जगह, और यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकालें तो f/c आ जाता है। ये छोटे छोटे रिलेशन हैं, आपने इसलिए याद करने हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, मोमेंटम स्पीड ऑफ लाइट का क्या रिलेशन है, इन्वर्स आता है, तो ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, नेचर ऑफ फोटॉन्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फोटॉन जो है वो उसके ऊपर वो कोई चार्ज नहीं होता, कोई मैस नहीं होता, वो सिर्फ एनर्जी और मोमेंटम लेकर ट्रैवल करता है, और उसके अलावा स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है। क्योंकि उसका मैस नहीं होता तो स्पीड ज़्यादा होगी। तो ये डुअल नेचर ऑफ लाइट का मतलब ही ये है कि डी ब्रोगली था, उसने कंसेप्ट दिया था कि लाइट जो है उसकी दो नेचर होती है। बेसिकली लाइट वेव प्रॉपर्टीज़ भी शो करती है और पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी शो करती है, और इसकी रीज़न क्या है कि बेसिकली तो लाइट फोटोन से ही मिलकर बनती है, लेकिन वो फोटोन्स इस तरह से मूव करते हैं कि वो एक वेव बना रहे होते हैं। तो इसीलिए लाइट जो है उसकी दो नेचर है, हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक वेव है और वो पार्टिकल नेचर भी है। नेक्स्ट टॉपिक है रेडिएशन प्रेशर। नाम से पता लग रहा है रेडिएशन प्रेशर, ये बेसिकली वो प्रेशर है कि लाइट जब किसी भी सरफेस के ऊपर आकर ऐसे हिट करती है। देखिए प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है कि किसी जगह पे फोर्स लगाना, किसी जगह पे फोर्स लगाना। तो फोर्स लगाना किसी एरिया के ऊपर, किसी जगह के ऊपर, उसको हम प्रेशर बोलते हैं। ये रेडिएशन प्रेशर है, मतलब लाइट का प्रेशर। तो लाइट जब किसी भी आके सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाती है, क्योंकि तो हम यहाँ पे जब आके वो स्ट्राइक करती है, क्योंकि वो पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई होती है, पार्टिकल्स के पास एनर्जी होती है, फोटॉन्स होते हैं, सॉरी मोमेंटम होता है। तो जब भी आके स्ट्राइक करेगी तो वही इस जगह पे आकर फोर्स लगाएगी, इस जगह पे लगा रहे हैं तो इट मीन्स कि वो प्रेशर लगा रही है। तो ये प्रेशर होता है डेट एक्सर्टेड बाय लाइट व्हेन फोटॉन्स स्ट्राइक अ सरफेस। और फोटॉन्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फोटॉन्स टाइनी पार्टिकल्स होते हैं लाइट के, इनका कोई मैस नहीं होता, लेकिन इनकी एनर्जी होती है और मोमेंटम होता है इनके पास। जब भी ये किसी सरफेस के ऊपर आके स्ट्राइक करते हैं तो ये अपना मोमेंटम उसको देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे आकर फोर्स लगती है, तो हम कहते हैं कि प्रेशर है। अब ये जो रेडिएशन प्रेशर है ये डिपेंड करता है कि ये सरफेस जिसके ऊपर आकर लाइट टकरा रही है, ये सरफेस किस नेचर की है, ठीक है। या तो ये ऐसे बिल्कुल स्मूथ होगी, या फिर ऐसे बिल्कुल करके ऐसे वो होगी, इरेगुलर होगी। क्योंकि इरेगुलर वाली वो होती है जब लाइट आके पड़ती है तो सारी लाइट को अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, और जितनी स्मूथ सरफेस होगी मिरर की तरह, तो लाइट जितनी आती है वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि सरफेस आपकी एब्जॉर्बिंग है या रिफ्लेक्टिंग है। और फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है कि लाइट जो आ रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। अब जैसे एग्जांपल है कि जो सन लाइट है वो हमारी स्किन पर आके ऐसे स्ट्राइक करती है, तो वो हमें अपना मोमेंटम सारा का सारा दे देती है, और इसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो वार्म हो जाती है। फिर सोलर सेल इसकी एग्जांपल है। सोलर सेल आगे बेसिकली हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। ये भी रेडिएशन प्रेशर यूज़ करता है स्पेस क्राफ्ट को मूव करवाने के लिए। और स्पेस क्राफ्ट कहाँ होते हैं? स्पेस में मूव करवाने के लिए। ओके, ये जो पॉइंट है इसको हम पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम देखें स्पेस में दो फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटी और एक रेडिएशन प्रेशर। अब ग्रेविटी जब ये दोनों बैलेंस हो जाती हैं तो जिसकी वजह से स्टार्स होते हैं बैलेंस रहते हैं। किस तरह से? अब ग्रेविटी है ना, वो हर चीज़ को अंदर की तरफ खींचती है। जैसे अगर आप किसी चीज़ को ऊपर ऊंचाई पे ले जाओ तो वो उसको नीचे खींच लेगी। अब अगर आप भी ऊंचाई पे जाओ आप नीचे की तरफ गिर जाओगे, क्योंकि हर चीज़ जो है वो ग्रेविटी की वजह से अंदर की तरफ खींचती है।
तो ये ग्रेविटी है वो अंदर हर चीज़ों को खींच रही है। और जो रेडिएशन प्रेशर है, रेडिएशन प्रेशर वो चीज़ है कि वो आके, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि बेसिकली चीज़ों को पुश करता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आके लाइट पड़ेगी तो ये इस इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगी आगे की तरफ, तो ये ऐसे निकलेगा। तो रेडिएशन प्रेशर क्या होता है कि ये चीज़ों को बाहर की तरफ पुश करता है। अब जो स्टार है उसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइट और एनर्जी होती है, ठीक है। एक स्टार होता है उसके अंदर लाइट तो हमें पता है बहुत ज़्यादा है, लाइट भी है इसके अंदर, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। और इसके अंदर जब एक चीज़ उसको अंदर खींच रही है और एक चीज़ उसको बाहर की तरफ खींच रही है, जब ये दोनों बराबर हो जाती हैं तो फिर जो स्टार है ये बैलेंस हो जाता है। तो इन स्पेस में रेडिएशन प्रेशर बैलेंस करती है ग्रेविटेशनल फोर्स को। ग्रेविटेशनल फोर्स किस में? ये दोनों फोर्सेस स्टार्स के अंदर। और उसके अलावा ये पुशेस डस्ट इन कॉमेट टेल्स। ये क्या होता है कि जब सन के गिर्द कॉमेट जाता है ना, तो कॉमेट एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बहुत सी उसके अंदर से डस्ट और गैसेस वगैरह निकल रही होती हैं। तो सन क्या करता है, सन की लाइट जो निकलती है, लाइट है वो इसके डस्ट के ऊपर रेडिएशन प्रेशर लगाती हैं और उसको आउटवर्ड जो है पुश कर देती हैं, मतलब अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करती हैं। तो ये बेसिकली पुशेस करता है डस्ट को भी जो कि कॉमेट टेल से निकल रही होती हैं। इट ऑल्सो हैज़ एप्लीकेशन, जैसे कि इसको लेज़र कूलिंग ट्रैपिंग में भी इसको यूज़ किया जाता है, जो कि एटम्स और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। लेज़र कूलिंग बेसिकली जो लेज़र की मदद से ना हम एटम्स को ठंडा करते हैं ये उसमें, और लेज़र ट्रैपिंग ये कि छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स को इसमें ट्रैप किया जाता है। तो इसको इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही याद कर लें। बेसिकली लेज़र कूलिंग और ट्रैपिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो लेज़र के ज़रिए इसमें छोटे छोटे एटम्स को ट्रैप किया जाता है और इसमें लेज़र्स के ज़रिए उनको ठंडा किया जाता है। अब इसकी एप्लीकेशन है सोलर सेल, ठीक है। सोलर सेल क्या होती है? सोलर सेल के ऊपर ना एक शीट लगाई जाती है। अब इसकी सोलर सेल हम बना तो नहीं सकते, बस थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि चीज़ जहन में बैठ जाए। ये इसके ऊपर ना एक ये सोलर सेल हो गया, इसके ऊपर एक शीट लगाई जाती है और वो शीट से ऐसी होती है जैसे मिरर होता है ना, इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होती है। और ये स्पेस में पड़ा हुआ है। यहाँ से जब सनलाइट आती है, सनलाइट से जब लाइट आती है तो वो इसके ऊपर टकराती है और आपको पता है लाइट के पास मोमेंटम होता है। लाइट अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफ़र करती है, जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा पुश मिलता है, इसको थोड़ा सा धक्का मिलता है। और ये क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव शीट होती है और लाइट इसको पुश दे के अपना मोमेंटम दे के वापस आ जाती है। इसी तरह बार बार लाइट आती रहेगी, इसके ऊपर टकराती जाएगी और हर दफ़ा इसको अपना मोमेंटम देती रहेगी, जिसकी वजह से इसको हर दफ़ा जो है आगे की तरफ पुश मिलता रहेगा। तो जिसकी वजह से ये सोलर सेल जो होती है ये मूव करने लग जाती है, ठीक है। तो बेसिकली सोलर सेल जो है वो ये जो रिफ्लेक्टिव शीट होती है इसको यूज़ किया जाता है स्पेसक्राफ्ट के अंदर, स्पेसक्राफ्ट को मूव करवाने के लिए, ठीक है। इसके ऊपर ये सेल लगा देते हो आप विद द हेल्प ऑफ लाइट, और लाइट की मदद से आप इसको मूव करवाते हो। लाइट आपको पता है फोटोन से मिलकर बनती है, फोटोन का कोई मैस नहीं होता, लेकिन जब ये किसी चीज़ को हिट करते हैं तो ये इसको स्मॉल पुश देते हैं, धक्का देते हैं थोड़ा सा। ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा सा होता है, लेकिन बार बार लाइट आती जाएगी तो उसकी वजह से बार बार मिलने की वजह से चीज़ मूव करने लग जाती है। तो सोलर सेल इज़ मेड ऑफ लार्ज लाइट एंड रिफ्लेक्टिव शेल। अब आप शीट मैंने आपको बताया कि ये रिफ्लेक्टिव शीट से मिलकर बनती है। जब सनलाइट इसके ऊपर आके फॉल करती है तो फोटोन्स जो होते हैं वो इस सेल पे आके हिट करेंगे, अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और जिसकी वजह से सेल को एक कॉन्टीन्यूस पुश मिलता रहेगा। और सेम इसी तरह जैसे कि आपकी एक बोट होती है, यहाँ पे अगर आपकी एक बोट है तो ये जो वेव्स आती हैं ना ये इसको आगे की तरफ पुश करती है ना, तभी आपकी बोट जो है वो आगे मूव करती हुई जाती है। तो यहाँ पे ये वेव्स इसको पुश कर रही हैं और ये हमारी जो सोलर सेल है इसमें आगे लाइट इसको पुश कर रही है, जिसकी वजह से वो मूव करता है। तो ये बेसिकली सेम बोट की तरह ही होती है, लेकिन इस पे विंड और हवा आके इसको मूव करवाती है या पानी की लहरें मूव करवाती है, लेकिन इसमें सनलाइट जो है वो पुश करती है सेल को और वो मूव करवाती है स्पेसक्राफ्ट को आगे की तरफ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।